ओके वेल स्टूडेंट्स, चलिए तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल पर बात कर रहे थे और मैंने बोला था कोऑर्डिनेट अच्छे से रिवाइज करके आना। आई होप सबने किया होगा। अबे यस और नो? ठीक है। कौन कौन लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बाय द वे ऑफलाइन में? रेज योर हैंड। ऑफलाइन में फर्स्ट टाइम। तुम्हारा क्या नाम है? थोड़ा सा लाउडली। 12th में फर्स्ट टाइम। नाम क्या है? अच्छा, और उधर 7 डेज के लिए आए हैं? क्यों? 7 दिन? चलो ठीक, बैठो। चलिए तो लास्ट क्लास में हमने अल्टीमेट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, है ना? अच्छा, ये बैच है सी वाला कि ई वाला? सी वाला, ठीक है। तो इसमें हमारा हुआ था अच्छा, साइन क्यूब थीटा वाला क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। और होमवर्क क्या क्या था अपना? होमवर्क कुछ भी नहीं था। अच्छा, झूठे। अब कुछ तो होगा। ऐसे थोड़ी होता है। चलो ठीक है। हाँ, S2 आप लोगों ने करी अच्छे से, तो अपन धीरे धीरे अब S2 का भी डिस्कशन स्टार्ट करवाएंगे आपको। तो पीछे से आपको कंटिन्यू करना है, जैसे अपना लास्ट था एमओडी, तो एमओडी की S2 पर अभी फोकस करें। कुछ कुछ क्वेश्चन डेली अपन उसके लेंगे और सिर्फ वही करेंगे जो पहले O2 और सब कुछ अच्छे से कर चुके होंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बात कर रहे थे। एक बार बताओ, मैंने पॉइंट फॉर्म बताया कि नहीं बताया? पॉइंट फॉर्म T इक्वल टू 0 बात हुई क्या कभी भी इस बैच में? ट्रिक इक्वल टू 0, एक बार सब समझ ले क्या क्या चीजें थी। जस्ट एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। पता नहीं आप लोग ठीक से पढ़ के आए कि नहीं आए। सब लोग पढ़ के तो आए ना नोट्स? ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? ये कोई भी कर्व है और कोई पॉइंट x1 y1 है और ये इसको x2 y2 पर मीट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे, क्या करेंगे इसमें? डिफरेंशिएशन कैलकुलस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट। ये तो बेसिक है ना? तो आप क्या बोलेंगे? dy by dx एट x1 y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये हम इस पर खूब सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और आगे भी होते जाएंगे। इसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन के कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे थे, जैसे लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, वो सारी बातें। और लाइंस मेक इक्वल एंगल्स, वही वाली बात हो गई अपनी। और भी काफी सारी चीजें हमने इसमें देखी थी। तो आई थिंक आप लोगों ने सब रिवाइज कर ली होंगी, ठीक है। जो अगला पॉइंट था वो था कि सेकेंड डिग्री कर्व कोई भी हो और उस पर कोई पॉइंट हो अगर, और उस पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखनी हो तो अपन क्या करते थे? टी इक्वल टू 0, सेकेंड डिग्री कर्व है ना ये, ठीक है। उसमें अपन एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते थे? एक्स x1 से। ट्रिक भी बताई थी, पहले x इंटू एक्स लिखो और धीरे से एक x पे x1 लगा दो, बोलते जाओ y1। ये सब आपको याद होगा आई थिंक। सर्कल में भी सब जगह खूब यूज किया हुआ है हमने, कांस्टेंट पे कांस्टेंट। और एक्स वाई के लिए क्या करते थे? एक्स वाई प्लस एक्स वाई बाई टू, x1 और y1, ठीक है ना। आई थिंक दीज आर ऑल द बेसिक्स। चलिए अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं आगे। और नेक्स्ट एक वार्म अप के लिए लिखें अगला। चलिए यहां तक हमने कर लिया था। intersect each other, orthogonal curves, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज फाइन। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent T and N
फाइंड द इक्वेशन ऑफ T and N, इसमें लिख दो ब्रैकेट टाइनेट नॉर्मल है ना, ब्रैकेट में इफ एग्जिस्ट ऑन द कर्व y बराबर x की पावर 1/3 1 माइनस cos x एट x इक्वल टू 0। चेक कर लेना, मैंने करवाया तो नहीं है पहले, ठीक है करो, स्टार्ट करो। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है x इक्वल टू 0 पर इस कर्व के लिए। x इक्वल टू 0 ऑब्वियसली इस कर्व पे है ना, तो x इक्वल टू 0 के बाद y क्या निकाला, अरे 0 है ना, पॉइंट निकाल लो ना एग्जैक्टली, y भी 0 आ रहा है, ठीक है, यानी ओरिजिन पे टेंजेंट और नॉर्मल लिखना है। क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे जो चुपचाप नहीं बैठे रहना है, बताना है, रिस्पॉन्ड करो, बोलो हाथ खड़ा करके बताओ, व्हाट आर यू डूइंग, dy by dx ना, जल्दी से करो, dy by dx एट ओरिजिन निकालो, अरे निकालो, dy by dx एट ओरिजिन आप लोग निकालें और बताएं कि क्या आ रहा है। जीरो नॉट डिफाइंड, पता नहीं क्या, चलो देखते हैं यहां पर। अच्छा फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ना, डिफरेंशिएबल है ना ये, जीरो पर अगर हम बात करें तो अगर आप देखें तो चलो डिफरेंशिएट ही करते हैं, y डैश x की पावर 1/3 इंटू x की पावर -2/3, यस, इंटू 1 माइनस cos x, बोलते जाओ, x की पावर 1/3 इंटू साइन x, हर बच्चे ने किया होगा। इसके बाद आपने बोला कि x को यहां पर 0 रखना है, ठीक है, जैसे ही आपने x को 0 रखने की कोशिश भी करी तो यहां पर ये तो फैल गया, तो 0 हो गया, इधर देखो क्या खेल हो गया, ये 0 और ये 1/x की पावर 2/3, आर यू गेटिंग, सो ये आ गया 1/3 x की पावर 2/3 और ये चीज क्या है 0, यानी अब यहां पर आपको 0 रखना पड़ेगा, तो 0/0 नहीं, यहां पर एक तरह से यहां पर नीचे वाली चीज 0 हो रही है, यस यू कैन से दैट 0/0 आ रहा है, तो हमें LHD RHD की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि 0 जो पॉइंट आ रहा है टेंडिंग आ रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि आसपास क्या माहौल, तो आपको निकालना पड़ेगा RHD, यानी हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0, ये वाला फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या था जल्दी बोलो, f0 प्लस h अपॉन h, आया याद, तो हमने 0 पर ये लगाना शुरू किया जैसे ही, तो जल्दी से बोलते रहना अपने आप, क्या क्या लिखवा रहे हो, h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h यानी h की पावर 1/3 1 माइनस कॉस h माइनस f0 क्या था 0 अपॉन h, आया समझ में, तो एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता, तो अपन नेबरहुड देख रहे हैं, तो जल्दी से हेल्प करो, ये सॉल्व करो अपने आप, ये तो सिंपल लिमिट का क्वेश्चन सबसे होना चाहिए। बोलो h² चाहिए होता है ना नीचे, तो आपने क्या किया, h से मल्टीप्लाई और डिवाइड, एलॉपिटल क्या लगाया यार इतने में, जबरदस्ती में ब्रह्मास्त्र निकाल देते, ये हाफ है और ये 0 है, आंसर 0 आ गया, एलॉपिटल, समझ रहे हो ना मतलब, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, यानी स्लोप क्या आ गया 0, तो एफ डैश यानी टेंजेंट का स्लोप 0। अच्छा बताओ कि टेंजेंट अगर ओरिजिन से पास हो रही है
और उसका स्लोप 0 है, तो वो एक्स एक्सिस ही तो हुई, यानी एक्स एक्सिस हो गई हमारी टेंजेंट, तो नॉर्मल फ्री में मिल गई। वाई एक्सिस विल बी द नॉर्मल, लिख लो। तो टेंजेंट की इक्वेशन आप चाहो तो लिख लो y इक्वल टू 0 और नॉर्मल की इक्वेशन x इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब आंसर ही ये टेंजेंट नॉर्मल इस फॉर्म में आना है, तो फिर वो dy बाई डी एक्स बेचारा क्या करेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए आपको इसका सहारा फिर लेना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन करवाया आपको। चलिए नेक्स्ट, अगला लिखें। इफ y इज इक्वल टू e की पावर x एंड y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू e की पावर x एंड y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये दो कर्व हैं, टच ईच अदर, टच या टचेस ईच अदर, साउंड गुड, टचेस ईच अदर, देन फाइंड, बोलो के और क्या निकालोगे? ठीक है, फाइंड के। तो बच्चों ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट, अपने आप सोचो, मैंने भी ये तुमको पढ़ाया ही नहीं, डायरेक्ट सवाल दे दिया, अपने आप सोचो कि क्या होने वाला है। कॉमन टेंजेंट तो ठीक है, करोगे क्या? एक मिनट, ऐसे नहीं, हाथ खड़े करके बात करते हैं, 1 to 1। दो कर्व्स रैंडमली आपको दिए हैं और ये टच कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी योर, हाँ वेरी गुड, और स्लोप सेम होने से क्या वो टच कर जाएंगे? ऐसे भी तो हो सकता है। ले, अब बता, इन दोनों में भी डी वाई बाई डी एक्स सेम है, बट दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। यस डेफिनेटली, तो उनमें कॉमन पॉइंट भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो आप पहली चीज क्या करेंगे, सब ध्यान से सुनो, दोनों के डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 सेम, और x1 y1 इज सेटिस्फाइंग बोथ दीज इक्वेशन। पेन चलाना शुरू करो, तुमसे ही होना चाहिए। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो एट x1 y1 दोनों केस में। डी वाई बाई डी एक्स सब बच्चे निकालें, पहले दिन से ही बढ़िया जोश दिखना चाहिए। अब बस ये सेशन एंड हो गई एक बार में, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लासेस तो अपनी रेगुलर है ना? हाँ है ना, रेगुलर है, सिलेबस फुल फ्लो में चलेगा। हो गया? ये बताओ फास्ट, मैंने हिंट दे दी जितनी देनी थी, सारी कैलकुलेशन है अब तुम्हारे पार्ट पे। अरे फिर वही बात, ये चाहिए ना, e की पावर 2x के टर्म में कैसे आंसर आएगा भाई? तो कांस्टेंट आंसर आएगा ना के का, e की पावर 1/2, नो। और लोग करेक्ट, ये कौन था? गुड, सही है, e²/4। बाकी लोग ले आओ किसी तरह। चलो अब तो आंसर पता लग गया, x के टर्म में क्यों आ रहा है। चलो देखो देखो सब ध्यान दें, यहां से सबसे पहले y डैश निकाला आपने, e की पावर x, ये स्लोप 1 आया। ठीक है, y डैश यहां से निकाला तो 2kx आया, ये स्लोप 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने दोनों को इक्वल कर लिया, 2kx, यहां तक तो सब बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। मैं x को x ही रखा हूं, x1 नहीं लिखा, अपने आप समझ जाओ, सबके कॉमन x की बात हो रही। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या करी, बोलो बच्चों, y e की पावर x था, और यही क्या था, के एक्स स्क्वायर भी था। ठीक है, तो आपने क्या किया, e की पावर x की जगह क्या रख दिया, के एक्स स्क्वायर। तो बोलो e की पावर x की जगह क्या रख दें, के एक्स स्क्वायर 2kx। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां से आप चाहें तो के कैंसिल आउट हो रहा है, और
के अगर अपन 0 रखेंगे तो वैसे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो के बराबर 0 में नहीं ले रहे, तो मतलब कैंसिल कर रहे हैं अपन, मतलब के 0 अपन नहीं ले पा रहे, वाई बराबर 0, ये दोनों टच नहीं करेंगे, है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 2x आ रहा है, तो x की वैल्यूज आ रही है 0 और 2। चेक करते जाओ, x 0 डालने पर फिर वही हो गया, ये y इक्वल टू 0 आ रहा है और ये y इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 0 भी चला गया यहां से। तो हमारा फाइनली x क्या निकल के आया, 2। अब x अगर 2 आप किसी इसमें रख दो आप चाहो तो, कितना आसान था, ई स्क्वायर एक्स को 2 डाल दो 4k, तो k आ गया आपका ई स्क्वायर बाय 4। इसमें कहां गलती कर रहे थे सब, बोलो किसी को भी कोई डाउट इसमें। ठीक है, तो दो चीजों का यूज किया मैंने, क्या क्या यूज किया, डी वाई बाई डी एक्स को बराबर किया पहले तो, और दूसरी बात दोनों कर्व्स में सेम एक्स और वाई हमने इंक्लूड करे, आप x1 y1 ले सकते। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर ले, यानी दोनों को सॉल्व कर ले। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, पक्का समझ में आया। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन देंगे, अगला अपने आप करना, लिखो अगला। इफ द कर्व if the curve y is equal to 1 plus x square upon a cube and y is equal to 4 root x have only one point, have only one point in common, have only one point in common, then find a. Screen is blurred. Let me check. ठीक तो है यार, ब्लर तो दिख रही है भाई तुम्हें। ठीक है, अब ऑनलाइन वालों चलो करो अपने यहां, अब सबका आंसर आना चाहिए। गुड, कौन था सबसे पहले? और बोलो, और किस किस का आ गया? हाँ जी, आ गया आंसर, बढ़िया। ठीक है, करो करो जल्दी जल्दी सॉल्व, नो डिस्कशन, सिट आइसोलेटेड। वन में 9 जैसा है, एक्स आ रहा है, ए निकालना। आ गया, किस किस का आ गया फाइनली? 1/3 रेज यहाँ है, वेरी फ्यू, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे भाई? सब लोग अपना सेल्फ वर्क जरूर करें, ये नहीं कि नोट्स खराब हो जाएंगे और ये सब हो जाएगा, और साइड में कॉलम बना ले, वहां पे रफ वर्क पेन जरूर सबका चले। 1/3, ओके गुड, का पड़ा है। चलो देखते हैं बस इक्वेशन सॉल्व करनी है और क्या है? देखिए, हाँ भाई, तो y डैश निकालते हैं पहले, y डैश इज इक्वल टू
2x अपॉन ए क्यूब, और यहां से भी y डैश 4 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, यहां से ये आने के बाद अब आपको इन दोनों को इक्वेट भी करना था, इक्वेट भी कर लिया होगा, ये 2 और 2 तो सब कैंसिल ही कर लो, तो x रूट एक्स ए क्यूब आ रहा है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, ए क्यूब की जगह अपन x रूट एक्स रख देते, तो उससे x निकल जाएगा और x आ जाएगा, तो a तो आ ही जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है भाई। a की, अच्छा अपन x ही निकाल ले, डायरेक्टली पुट कर ले, वट एवर जो आपको ठीक लगे वैसा कर लो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब की जगह x की पावर 3/2 मैंने रख दिया है, और इज इक्वल टू 4 रूट एक्स। मैंने बोला ना दोनों को इक्वल कर रहा है आप, है ना, इक्वेट देम। चलो हेल्प करते जाओ, ये क्या बन गया, रूट एक्स बन गया क्या, ये इज इक्वल टू 4 रूट एक्स। 3 रूट एक्स आ रहा है आपके पास 1, और x जल्दी से बताओ 1/9, काफियों का आ गया था ये, है ना, और x 1/9 आते ही तो बस डायरेक्ट ये आ गया, याद रख दो। तो 1/9 ए क्यूब इक्वल्स टू, अरे कितना आसान है भाई, 1/3। कहां पर अटक रहे थे, हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक, चलो ठीक है, पर चीज समझ में आ गई ना, करना कुछ नहीं है, बस दोनों को इक्वल करना है, दोनों y को, और दोनों के dy बाई dx को सेम करना। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आए तो अब आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है, टचेस ईच अदर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक लिखे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये मैंने बताया था कि अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास हो तो अपन उसके लोएस्ट डिग्री टर्म्स को जीरो करके, चलो लिखो लिखो कोई नहीं, लिखो इफ अ polynomial curve, if a polynomial curve passes through the origin, polynomial curve passes through the origin, then equation of tangent at origin, then equation of tangent at origin can directly written by equating the lowest degree terms, by equating the lowest degree terms appearing in the equation, to 0, and it is quite obvious। ठीक है, अगर हमें ओरिजिन पर टैंजेंट लिखनी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट, किसके तो समझ में आ गया, रेज योर हैंड। थोड़ा समझा भी करो, साथ साथ लिखने में बस लगे रहते हैं, लिख लेते हैं और लास्ट में तो मास्टर समझाई देगा। चल बेटा ट्राई करो। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट करूंगा किसी से भी कि उसने क्या बोला वो रिपीट करो। नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स है उस इक्वेशन में उसको, हाँ जैसे देखो देखो अपन एक जो अपन ने पढ़ा हुआ है उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए सर्कल है ना, या सिंपल पैराबोला ही ले लेते हैं, चलो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वो जो कर्व है वो ओरिजिन से तो पास होना ही चाहिए, है ना, तभी तो अपन ओरिजिन पे टैंजेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है,
तो सिर्फ हमें इसकी टेंजेंट की इक्वेशन ओरिजिन पर कैसे मिल जाएगी? 4x बराबर 0, खत्म। यानी आपको क्या करना है? 4x बराबर 0 यानी x बराबर 0, दिस इज द आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं कि क्या किया हमने। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये रहा, और ओरिजिन पर टेंजेंट बोलो, यही तो है। और इसकी इक्वेशन क्या हुई? x इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग? कुछ और लेते हैं, सर्कल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इक्वल टू 0 कर लेते। बोलो टेंजेंट की इक्वेशन ओरिजिन पे क्या आने वाली? ये हटा दो, जो बचा वो आंसर है। अरे आ गया समझ में? ये माइनस माइनस चाहो तो ले लो, चाहो तो ऐसी लिख दो, खत्म। यहाँ x प्लस 3y इक्वल टू 0। और ऐसा अपन, अगर अपन को ये बात नहीं भी पता होती, एग्जाम में अपन ये बात भूल भी जाए, तो भी कौन सी बड़ी बात। हमें अगर ओरिजिन पे टेंजेंट लिखनी है सर्कल पे, और ओरिजिन उस पर लाई कर रहा है, तो फिर आप कैसे लिखते हो? t इज इक्वल टू 0। अपने आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? x(x1) देखा, प्लस y(y1) माइनस 2 0/2। अरे इफेक्टिवली बचेगा तो यही ना, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। -6y प्लस 0/2 इज इक्वल टू 0। और ये तो वैसे ही खत्म हो गया, बचा सिर्फ यही, और यही आंसर आ गया। अरे आसान है, जल्दी से लिख लो विद एग्जांपल्स। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। किस्मत वालों को मिलता है ऐसे सवाल। ये पूरा खत्म। डिग्री 3 है ना सब में। लोएस्ट डिग्री क्या हुई यहां पर? 2। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, ये देख लेना किस चीज का आंसर है ये। ये है टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, एक और है यहां पर, लो भाई इसको भी इंजॉय कर लो। एक्स क्यूब प्लस, अरे ये अपना वही फोलियम ऑफ डिस्कार्टेस याद है? टेंजेंट एंड नॉर्मल, यस, काट दिया था। बोलो आंसर जल्दी से। डिग्री 3 एक्स वाई इक्वल टू 0 आया था ना। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो था टेंजेंट एंड नॉर्मल। नेक्स्ट लिखो एक नोट। इफ there is a tangent, if there is a tangent to to an even function curve, to an even function curve, to an even function curve at x equal to 0, at x equal to 0, then it always parallel to, it always parallel to the x-axis, and it is always parallel to the x-axis. कुछ समझ में आया? कौन बताएगा? नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसी नहीं सर उसको मैं हिंदी में बोल देता हूं, नहीं। हाँ जी बोलिए। इवन फंक्शन ले लें, अज्यूम मत बोलना यार, cos cos x ले ले अपन, cos x को डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन आ गया,
और उसका 0 पर स्लोप क्या आ गया 0, तो फिर वो सर ऐसे मत करना। हाँ चलो अच्छा कॉस की जगह एक्स स्क्वायर लेनी, एफ एक्स लेना बेटा, बेट एफ एक्स ले, है ना। और इवन फंक्शन क्या बोलता है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यही तो होता है इवन फंक्शन में। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करते हैं तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ माइनस एक्स। अरे पहले तो एफ डैश का किया माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का किया, आया समझ में, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब इसमें आप एक्स को 0 डाल दें, एक्स को 0 डाल के बताओ क्या आ रहा है, एफ डैश 0 माइनस एफ डैश 0, अरे बोलो, और 2 एफ डैश 0 बराबर 0, मतलब एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश 0 0 का मतलब क्या हुआ, 0 पर टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा, इजी, समझ में आ गया, लिख लो। नेक्स्ट जो पार्ट हम देखने जा रहे हैं वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। ये शायद हुआ है क्या हमारा आर्टिकल पहले, नहीं हुआ ना, साइन और कॉस के बीच में एंगल निकलवाया कभी मैंने, चलो कोई नहीं, लिखो इसमें नेक्स्ट हेडिंग, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। गेस करो ये क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये एक कर्व आया, ब्लू से बना दिया, और एक और कर्व हमने ये ब्लैक से बना दिया। अब इन दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, क्या अपन ये बोलेंगे कि ये वाला एंगल, ये कैसा एंगल हुआ, एक मिनट हाथ खड़ा करके बोलो, अरे अरे ऐसे नहीं, झुंड झुंड में नहीं, हाँ कहाँ है टेंजेंट यहां पर, सही है। यानी आपको क्या करना है, जहां पर दोनों कर्व्स मीट कर रहे हो, ध्यान तो सुनो, जहां पर दोनों कर्व्स मीट कर रहे हो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट्स खींच सकते हैं ऑन बोथ द कर्व्स, और उन टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा दैट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स। ये हमने सर्कल में पढ़ा हुआ है ना, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स की भी हमने बात की हुई है, ये आप लोगों को आना चाहिए कायदे से, ठीक है। हम लोग रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, जो हमने सर्कल्स में पढ़ा था, ये एक सर्कल है और इसके बाद हमने बात की थी ये दूसरा सर्कल है। तो अगर हम बात करते थे इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, तो हम बोलते थे कि इस पॉइंट से हम टेंजेंट खींच दे और इस पॉइंट से इस पर हम टेंजेंट खींच दे, तो इनके बीच का जो एंगल थीटा होता है, हालांकि एंगल बिटवीन द लाइंस दो एंगल होते हैं, एक थीटा एक पाई माइनस थीटा, पढ़ गया है ना कोऑर्डिनेट, और तो बोनल उसमें भी होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कॉस थीटा कोसाइन रूल लगाते थे, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, क्या ये जो टेंजेंट है ये ओरिजिन से पास होंगी, और सॉरी इनके सेंटर से पास होंगी, नो इट डिपेंड्स अपॉन थीटा, समझ रहे हैं, इफ थीटा इज नॉट 90 तो अभी ये सेंटर्स यहां पर हैं, ये देखो, ठीक है। तो अगर हम इसके एंगल की बात करें तो देखो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल क्या हुआ थीटा, ठीक है। तो हमने जैसे इसको ज्वाइन किया, ये मैं 11th का बता रहा हूं भाई, इसका अभी से कुछ लेना देना नहीं है, ये 11वीं में सिखाते थे, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको ऐसे बताते थे कि ये एंगल है हमारे पास थीटा, और ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, मींस ये एंगल 90 हो गया, अरे कम ऑन, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होगा, और जिसमें से ये थीटा है, तो बचा कुचा बताओ बच्चों कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हो गया, है ना। इसी तरह आप देखें
ये एंगल 90 है और ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो बोलो ये वाला एंगल भी 90 हुआ ना, और ये 90 में से ये थीटा है, तो ये बचा कुचा हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ये जो पूरा एंगल मिला, ये कितना बन गया, जरा टोटल गिनना, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये टोटल एंगल कितना दिख रहा है आपको, 180 माइनस थीटा। सबको नजर आ रहा है? ठीक है, अब क्यों मैंने पूछा, मैं कोसाइन लॉ लगाने के मूड में हूं। कौन सा लॉ? कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ के लिए ये रेडियस 1, रेडियस 2, ये C1 और C2। ठीक है, तो जरा हेल्प करवाओ। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, इन्वॉल्व हो जाओ। क्या था कोसाइन लॉ? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का अपॉन, अरे सबको आता है कि नहीं आता है? ये सब हमने पढ़ा हुआ है। और cos 180 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस cos थीटा। दिस बिकम्स माइनस cos थीटा। ठीक है, और अगर हमसे बोले कि एक्यूट एंगल निकालो, तो एक्यूट एंगल के लिए वी कैन यूज मॉड। मॉड यूज करेंगे, हम हमेशा ही मॉड यूज करते थे, तो हम cos थीटा का फॉर्मूला क्या बोल देंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, और ये रहा आपका मॉड। क्योंकि हम हमेशा क्या करते थे, एक्यूट एंगल निकालते हैं, और एक्यूट आ जाए तो फिर ऑब्ट्यूज तो आ ही जाता है, पाई माइनस थीटा करके। अरे याद है? इसके बाद हम कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी तक जाते थे। ऑर्थोगोनल में बताओ, याद करो हम क्या करते थे, जल्दी से रिवाइज करो, रिस्पॉन्ड करो, बल्कि खुशी खुशी रिस्पॉन्ड करना चाहिए यार, तो हमारी सारी पड़ी हुई चीजें आ रही है। थीटा इज 90 डिग्री। अब आप फील करो, देखो सब लोग ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा। जैसे जैसे ये थीटा बढ़ रहा है, ये 90 होता जा रहा है, ये जो दोनों लाइंस है ना, ये रेडियस को कोइंसाइड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये ऐसे जाएगा, ये थीटा अगर कोई मुझे बोले, कई लोग ना इसकी फिगर ऐसे ही बना देते हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, थीटा लिख देते हैं। मैं बोलता हूँ कि भैया थीटा क्यों लिख रहा है, ये तो 90 हुआ ना। समझे क्या? ये लोग इसको थीटा बना के R1 R2 C1 C2, उनका फॉर्मूला भी ठीक आ जाता है। ठीक है ना, इसको R1 लिख देते हैं, R2 लिखते हैं, इसको C1 C2 लिख देते हैं, तो R1 स्क्वायर वही चीज लगा देते हैं और मॉड लगा देते हैं, तो जो माइनस होता है उसका एडजस्टमेंट वही हो जाता है। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो यहां पर अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज 90, और ये R1, ये R2, ये C1 C2। और अगर ये 90 है तो फिर तो पाइथागोरस थ्योरम वर्क करेगी, है ना। तो फिर क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर C1 C2 स्क्वायर। अब इधर देखो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर C1 C2 स्क्वायर, यानी ये और ये कट गया, यानी ये क्या आ गया, cos थीटा 0 कब आता है, थीटा क्या हो, 90 हो। यानी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी निकालने के लिए हमने क्या किया था, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। तो ये सब अपन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, C1 C2 स्क्वायर, और R1 स्क्वायर अपने वही थे, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस C2, एंड देन C1 C2 इज सेंटर्स का डिस्टेंस का स्क्वायर। उससे कंडीशन आती थी 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। ये बहुत कई लोग देख रहे हैं कौन सी भाषा में बात हो रही है? सब ठीक है ना भाई? हाँ, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, तो यही चीज अपन ऑर्थोगोनल कर्व्स भी पढ़ने वाले हैं अभी। पहले सब सुन लो सारी बातें अच्छे से, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने सर्कल के लिए पढ़ा, ऐसे अपन दुनिया के किसी कर्व के बारे में बात कर सकते। तो दो कर्व्स अगर अपने इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल की बात चल रही थी अपनी, क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पर जो उनकी टेंजेंट्स के बीच में एंगल बन रहा है, वो एंगल इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स एट दैट पॉइंट। समझ रहे हो? ये जरूरी थोड़ी है कि अब सर्कल में तो क्या था कि यहां पर जो एंगल बन रहा था वो यहां पर भी बन रहा था, अरे दोनों पॉइंट पर एंगल सेम बन रहा था। पर क्या ऐसा जरूरी है कि कर्व्स में हमेशा ऐसा हो कि यहां पर जो एंगल बने वो यहां पर भी टेंजेंट्स के बीच में एंगल वो ही बने? नो, इट इज नॉट नेसेसरी।
ठीक है, हो सकता है कि इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दूसरा है और इस पर दूसरा है। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट की हम बात करें। हाँ, अगर ऐसा है जैसे सिमेट्रिक टाइप ऑफ कर्व्स है, जैसे भी अपन साइन और कॉस की बात करने वाले हैं, तो साइन और कॉस में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, दैट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे हमारे पास ये है साइन एक्स का कर्व, और ब्लू समझा देता हूं ये है कॉस एक्स का कर्व, पाई पे -1 और ऐसे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये भी आया, ये भी आया, और ऐसे आगे खूब सारे आते जाएंगे। ठीक है, तो इस पर जो एंगल है और इस पर जो एंगल है और उस पर जो एंगल है वो दिख रहा है, सेम आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कर्व्स को बोलते हैं आइसोगोनल कर्व्स। कौन से कर्व्स? आइसोगोनल कर्व्स। आइसोगोनल कर्व्स वो कर्व्स होते हैं जिनके हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स या एंगल बिटवीन द कर्व्स सेम रहता है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार जैसे क्वेश्चन आएगा y बराबर एफ एक्स, ध्यान तो सुन रहे हैं बात, y बराबर एफ एक्स एक कर्व दिया और y बराबर जी एक्स एक कर्व दिया। आइडियली तो क्या हमारे दिमाग में आता है कि हम क्या करें, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। अब कैसे निकालेंगे एंगल, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल, ऐसी सोच सोच के बताओ जरा। अभी तक जितना तुम्हें आता है, तुम्हें क्या चाहिए होगा, इन दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तुम क्या करोगे, पहले इन दोनों को करोगे सॉल्व, तुम्हें पता लग जाएगा वो पॉइंट। तो पॉइंट पता लग गया तो उस पर टेंजेंट निकाल लेना। कैसे निकालोगे, dy by dx at that point for this curve and dy by dx for this curve। तो उसको बोलना m1 और इसको बोलना, और टेंजेंट के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं सबको पता है, tan थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2। ठीक है, अब सुनो, इसमें आपका बहुत जगहों पर ये फंडा वर्क कर जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट कई बार आपके सामने ऐसे कर्व्स आएंगे जो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। कोशिश करोगे कि यार सॉल्व करें, सॉल्व ही नहीं हो रहा। अब सॉल्व ही नहीं हो रहे तो भाई हम एंगल कैसे निकालें, क्योंकि जब तक वो पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक dy by dx में वो पॉइंट रखेंगे कैसे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चा फिर वहीं पर सवाल छोड़ देता है। पर हमें क्या करना है, समझ जाना है कि वो कर्व पक्का आइसोगोनल हुआ करे, कि वो पॉइंट कुछ भी हो एंगल तो वही आएगा। तो पॉइंट की वहां पर जरूरत ही नहीं है जो हम लोग सोच रहे थे पॉइंट की जरूरत। आप क्या करें, उस पॉइंट को मान ले x1 y1, क्या कर ले x1 y1, और x1 y1 पॉइंट मानकर dy by dx से m1 निकाल ले। m1 किस टर्म में आएगा, x1। अभी ये सब करेंगे अपन क्वेश्चंस, आप सुन ले पहले अच्छे से। dy by dx आएगा x1 y1 के टर्म्स में, यानी स्लोप 1 किसके टर्म्स में आएगा, x1 y1। ऐसी जो स्लोप 2 भी आएगा वो भी x1 y1 के टर्म्स में आएगा। पर जैसे ही दोनों मिलेंगे उनका कुछ प्रोडक्ट -1 टाइप्स, अरे समझ रहे हो, या कुछ कुछ अच्छा होगा। ठीक है, यदि x1 y1 वहां से चला जाए, तो अगर m1 m2 -1 आ गया तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। आइसोगोनल नहीं, आइसोगोनल तो होंगे ही क्योंकि वो x1 y1 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ भी आए। अरे हेलो, बट अगर m1 m2 -1 आ गया तो इंपॉर्टेंट बात, वो क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 90 डिग्री। पूरी बात समझ में आ गई? यानी हमें याद क्या रखना है कि सीधी सी बात, सॉल्व करने लायक हो तो खट से सॉल्व करके पॉइंट निकाल लो, m1 m2 लगा के ये फॉर्मूला लगा दो। अगर गंदे गंदे कर्व हो, चुपचाप बैठो, dy by dx m1 निकालो, x y के टर्म में आने दो, दोनों का dy by dx x y के टर्म में आने दो, लगा तो दो यही वाला फॉर्मूला, फिर देखो क्या होता, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, अगर ना हो तो छोड़ाना। और क्या करोगे इसके अलावा, क्योंकि और कोई अप्रोच है ही नहीं। ठीक है, सबको समझ में आ गई सारी बातें? चलो अब इसको लिखा पढ़ी शुरू करें। तो पहले आप लोग लिख रहे हैं इसमें, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स में, एंगल बिटवीन
angle between two curves, angle between two curves is the angle between the tangents, is the angle between the tangents at their common point of intersection, at their common point of intersection. ये वाली फिगर बना लो एक, ये जो मैंने बना रखी है, इस पर एक लिख लो x1 y1 पॉइंट, और m1 को बोल दो f डैश x1 और m2 को बोल दो g डैश x1, और ये फॉर्मूला लिख लो tan थीटा का। ये कर्व x1 y1 पॉइंट m1 m2 और tan थीटा का ये फॉर्मूला, इतना लिखना है बस। ठीक है, और किसी को इस सर्कल्स के बारे में लिखना हो, वैसे तो आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा, जो लोग फास्ट लिखते हो सर्कल्स के बारे में लिख लो, एंगल बिटवीन द सर्कल्स वाली बात, एंगल बिटवीन द सर्कल्स, और ऑर्थोगोनैलिटी वाली बात लिखिए यहां पर, ये ऑर्थोगोनैलिटी वाली बात लिखिए जो हमने सर्कल्स में पढ़ा था, एंगल बिटवीन द सर्कल्स एंड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। जिसने लिख लिया नेक्स्ट लिखे, लिख रहे हैं क्या अभी? ऑर्थोगोनल कर्व्स, उसको अपन ढंग से लिख लेते हैं एक बार, ऑर्थोगोनल कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व्स, इसमें क्या लिखें? इफ एंगल बिटवीन टू कर्व्स, if angle between two curves is 90 डिग्री। अच्छा, अभी हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक पॉइंट पर 90 हो गया और किसी और पॉइंट पर कुछ और हो गया, मतलब वो आइसोगोनल भी होने चाहिए। अरे समझ रहे हो कि हर जगह 90 होना चाहिए, तब उसे अपन ऑर्थोगोनल बोलेंगे। ठीक है, इफ एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज 90 डिग्री whenever they intersect, whenever they intersect, then the curves are said to be, then the curves are said to be orthogonal,
दैट इज m1 m2 बराबर -1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आइसोगोनल। आइसोगोनल कर्व्स, इसमें लिख लो इफ एंगल बिटवीन टू कर्व्स if angle between two curves is same at all point of intersections, is same at all point of intersections, then curves are isogonal. Then curves are isogonal. ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आर सेम। क्वेश्चन लिखो, which of the following curves are orthogonal? Which of the following curves are orthogonal? पहला, y square equal to 4x and y is equal to e की पावर माइनस x अपॉन 2a। चेक करो, अब देखो क्वेश्चन देखते मुझे सॉल्व करने का तो मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कि अपन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले बैठे, सवाल ही नहीं उठ। m1 m2 x y की टर्म में आने दो, चलो जल्दी से y डैश निकाल लो दोनों केसेस में। फटाफट डिफरेंशिएट ही करना है बस, एमओडी। चेक इफ यू आर गेटिंग -1 और नॉट। अरे भाई इसका भी यूज करना है, पॉइंट कर्व पे ही है, कर्व का भी यूज करना है। बोलो किसी का आ गया हो -1 तो हाथ खड़ा करे, दो बच्चे, ठीक है। बाकी लोग भी पेन चलाए भाई, डिफरेंशिएट ही तो करने को बोल रहा हूँ, और क्या कर रहे हैं। चलो देखें, 2y डैश 4a, y डैश आ गया 2a बाय y, ये हो गया m1। m2 निकाल, y डैश e की पावर -x/2a इंटू -1/2a, ठीक है। और इस ये मुझे गंदा लग रहा है, मैंने इसको चाहूं तो y लिख देता, सो y डैश -y/2a। अरे क्या मस्त आ रहा है, ये m2 हो गया, ये m1 है, ये m2 है। काश इनका प्रोडक्ट -1 आ जाए, आ गया, m1 m2 इज -1। अरे ठीक है, बच्चे क्या कर रहे थे वो, सर ई की पावर तो ही ना। अबे भाई तो उसको भी तो यूज कर सकते हैं ना अपन, है ना, जबरदस्ती थोड़ी है कि एकदम से आ जाएगा, कुछ मैनिपुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये पॉइंट तो कर्व पर ही है ना। अरे समझ में आया, ठीक है। तो m1 m2 -1 मींस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड चेक करेंगे आप, xy इक्वल टू a स्क्वायर एंड x square minus y square is equal to b square. Start.
हो रहे हैं? चलो ठीक है। सो y प्लस एक्स वाई डैश 0, y डैश इज माइनस वाई बाय एक्स, ठीक है। और दूसरे से ये m1 हो गया, और m2 के लिए 2x माइनस 2y वाई डैश 0, अरे तो बहुत इजी था, x बाय y, ये m2 हो गया, और क्लियरली m1 m2 इज माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास हैं। अगला ट्राई करें, y इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यार क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए था। नहीं है? नहीं है? अरे सुनो, इधर लिखना छोड़ो एक मिनट, तुम लोग थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाया करो। इधर देखो, चुप चुप चुप, ये देखो, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन, यानी ओरिजिन से कोई सी भी लाइन गुजरेगी वो इसकी नॉर्मल होगी। अरे बोलो। तो भाई ये भी तो y इक्वल टू एम एक्स ही है, तो ये भी तो ओरिजिन वाली लाइन ही है, तो ये इसको नॉर्मली तो हुई, नॉर्मल हुई मतलब ऑर्थोगोनल। अरे नॉर्मल मतलब ऑर्थोगोनल हुई, ठीक है। वो तो हुआ, डायरेक्ट कॉमन सेंस से समझ में आ जाना चाहिए था कि y इक्वल टू एम एक्स लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्कल, तो दे आर डेफिनेटली ऑर्थोगोनल। अब अपन स्लोप से कर लेते हैं, y डैश a आ रहा है, m1 आ रहा है, बोलो 2x 2y y डैश 0 आ रहा है, y डैश कितना आ रहा है माइनस एक्स बाय वाई, पर a की वैल्यू क्या है y बाय एक्स, समझ रहे? तो a की वैल्यू है y बाय एक्स, ये थोड़ी सर a आ रहा है वहां पे, तो ये है ही नहीं, कहां से आएगा? ठीक है, तो ये m1 ये m2, m1 m2 इज क्लियरली माइनस। कीप राइटिंग, कोशिश करनी है लाने की, ये नहीं कि आ नहीं रहा, ठीक है। पॉइंट कर्व पर है, उसका यूज करना है। नेक्स्ट, अगला लिखें इसमें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, तुम्हारे फेवरेट पैराबोलास। वही ऑर्थोगोनली चेक करना है, और क्या है? अरे इतनी जल्दी, इतनी जल्दी तो हम ही ना बता पाए। चलो ध्यान से, नहीं एक एक पॉइंट पे कहां कर रहे हैं इंटरसेक्ट, एक सादा पॉइंट पर करेंगे ना, तो फिर करो, फिर बताते हैं, पहले अपना तो ट्राई करो। 2y y डैश 4a, y डैश आया होगा 2a बाय y, इसको नाम दे दिया m1, सेम वही, तो यहां से 2x 4b y डैश, और y डैश आया होगा x बाय 2b, और ये हो गया आपका m2, और यहां से तो मुझे m1 m2 माइनस वन आता हुआ नहीं दिख रहा, और इसमें कुछ मैनिपुलेशन भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। माइनस कहीं है ही नहीं, तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं
दे आर नॉट ऑर्थोगोनल, लिख लो, दे आर नॉट ऑर्थोगोनल। और मैंने आपको बोला कि ओरिजिन पर अगर मान लो आप कोई बोले कि फिगर से करे, जैसे बच्चा यहां पे बोल रहा था, ये ओरिजिन पर वाई एक्सिस है और ये देखो जीरो पर इधर टेंजेंट वाई एक्सिस है और इधर टेंजेंट एक्स एक्सिस है। इधर तो 90 आ रहा है, बट क्या इधर भी 90 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अगर दोनों जगह 90 नहीं आएगा तो हम उसे ऑर्थोगोनल डिक्लेयर नहीं करेंगे, आइसोगोनल होना जरूरी। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की बात करें इसमें। पहले एक साइन एक्स और कॉस एक्स के बीच में एंगल निकाल लो प्रैक्टिस के लिए। लिखो, फाइंड एंगल बिटवीन y is equal to sin x and y is equal to cos x. Start. अब एंगल निकालना है, अब ऑर्थोगोनल चेक नहीं करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। हर पॉइंट पे निकालने की कोशिश करो और देखो कि आर दे आइसोगोनल और व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, जरा बताना। हाँ, tan x1 sin x बराबर cos x, यानी tan x बराबर 1, यानी x एक तरह से हो गया n पाई प्लस पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, ये सारा इनके पॉइंट आउट है। चलो खैर, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं y डैश cos x, और अगर अपन पाई बाय 4 पर बात करें सो m1 आ जाएगा 1/√2। ठीक है, पाई बाय 4 दोनों का कॉमन पॉइंट, इसका y डैश निकलवाओ माइनस साइन एक्स, सो m2 क्या आ जाएगा -1/√2। तो सिंपली आपको लगाना है फॉर्मूला m1 माइनस m2 वाला। हेल्प करो, tan थीटा मॉड, पहले मॉड यूज 1/√2 प्लस 1/√2, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहां से आ रहा है 1/2/√2 यानी √2 हो गया, और नीचे आ रहा है माइनस हाफ, ये हाफ हो गया, 2√2 आ रहा है क्या, 1 माइनस हाफ इज हाफ, 2 पर चला गया। ठीक है, तो ये आ रहा है tan थीटा, किस किस का ये आ गया था वैसे, गुड। अब इसमें क्या ही था, मतलब थीटा इज सिंपली tan इनवर्स 2√2, और दूसरा हो जाएगा पाई माइनस थीटा, हमेशा दो एंगल आंसर दे, है ना, पाई माइनस tan इनवर्स। अच्छा, अब सोचो जरा अपने आप कि पाई बाय 4 पर जो हुआ, क्या यही चीज पाई प्लस पाई बाय 4 पे होगी? पाई प्लस पाई बाय 4 पर क्या क्या मिलेगा? पाई प्लस पाई बाय 4 अगर होता, ध्यान से सुनो, ये क्या देता -1/√2, और ये क्या देता +1, यानी एक जना 1/√2 है तो दूसरा जना, ठीक है, तो m1 माइनस m2 में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। सो एंगल बिटवीन द टू कर्व्स इज दिस। राइट डाउन। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपने आप और करो। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब एट 1,1 लिख के दिया है इन्होंने। लो भाई, पॉइंट भी तुम्हें दे दिया,
बस आपको एंगल निकालना है। हम्म, 1,1 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, 90 डिग्री आना चाहिए। चलो ठीक है, y डैश 2x, सो m1 2, 6y डैश माइनस 3x स्क्वायर, सो y डैश माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 यानी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, सो m2 आ रहा है माइनस हाफ। अबे ये क्या था, m1 m2 क्लियरली -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2y स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर बराबर 32x। थोड़ा ध्यान से करना है इसको। अब यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल प्ले अ रोल, ठीक है ना, आप सबको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टली अपन सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं और पॉइंट्स भी आ सकते हैं। और कितने पॉइंट आ रहे हैं, 3, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे यहां पर। वाई स्क्वायर की जगह आपने डाला एक्स क्यूब बाय 2, 32x। तो पहला तो मिला आपको x बराबर 0, x कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर 64, x बराबर 8 और x बराबर -8। 3 पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग 3y, x0 के कॉरेस्पॉन्डिंग y0 ओरिजिन। x बराबर 8 अगर हम डालें, सो x बराबर 8 आप किसी को भी डाल सकते हैं, तो यहां से अगर डालें तो वाई स्क्वायर बराबर 2 की पावर 5 इंटू 2 का क्यूब, तो दिस इज 2 की पावर 8, y इक्वल टू 16। मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा, क्योंकि अगर आप माइनस ले लेंगे तो प्लस प्लस माइनस ले सकते हैं क्या? अच्छा, वाई स्क्वायर आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं, पर एक मिनट रुको, अगर एक बार x इक्वल टू -8 ले लेते हैं, x अगर -8 अपन लेते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये रिजेक्ट हो गया। तो यहां पर अपन -16 ले सकते हैं ना, y इक्वल टू -16, एक बार चेक करना। y अगर अपन -16 का स्क्वायर करें तो दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। तो फाइनली मेरे जो पॉइंट है वो मैं लिख लेता हूं, 0 0 आए और x8 8,16 आ रहा है। एक बार चेक कर लो, ये आ रहे हैं आप लोग 8, -16, ये 3 पॉइंट आए मेरे। अब मुझे इन तीनों पॉइंट पर क्या निकालना है, dy। शुरू हो जाओ फटाफट, dy बाई डी एक्स। ओरिजिन पे तुम निकाल दो, बाकी दोनों पर मैं निकाल दो। चलो स्टार्ट करो, ओरिजिन पे निकालो dy बाई डी एक्स। अबे सबसे आसान दिया है। डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या आएगा, 4y वाई डैश
3x square y dash is 3x square by 4y। अब रखो इसमें ओरिजिन, कांड हो गया। अच्छा इसमें एक और तरीका बताता हूँ, सुनो इधर। ओरिजिन जैसे रखने पर यहाँ पे लफड़ा हो रहा है ना, अब ओरिजिन में क्या एक्स और वाई दोनों सेम है, तो एक तरह से अपन इसको काट सकते हैं ना। अरे एक्स और वाई सेम ही तो है। वी आर डीलिंग विद ओरिजिन ओनली। जब मैं ओरिजिन में डील कर रहा हूं तो एक्स इक्वल्स टू वाई मीन्स m1। अब इसमें ओरिजिन डाल दो, m1 क्या आ गया, 0। आया समझ में? ठीक है, मैं सिर्फ ओरिजिन को ले रहा हूं तो फिर x बराबर y है, तो फिर मैंने इसको काट दिया और डायरेक्टली अपन ने m1 को 0 बोल दिया। ऐसी m2 बताओ, डिफरेंशिएट करो। 32 ये तो नॉट डिफाइंड ही आ जाएगा, यानी इनफाइनाइट आ रहा है। तो ओरिजिन पर तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। अबे कम ऑन, ओरिजिन पर बात हो रही है और स्लोप 0 है, मतलब एक्स ही एक्सिस होगा, है ना। और इसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, तो फिर ये वाई एक्सिस ही होगा, और इनके बीच में एंगल पक्का ही क्या होगा। तो एक तो आंसर 90 डिग्री यहीं से आ गया। तो क्या इसको मैं ऑर्थोगोनल बोल दूं? नो, एक ही पॉइंट पे तो आया है, बाकी पे डिसाइड करो, बाकी अपने आप करो। देखो सबसे टफ वाला मैंने कर दिया। 8,16 पर आंसर निकालो। 8,16 पर m1 क्या आ रहा है, m1 3, m2 8 डाल दो, 16 1। यूज tan थीटा, पेन चलाओ फटाफट। थ्री एक्स स्क्वायर बाय, अरे यार बताया तो अभी, ओरिजिन कितनी, तीन तीन बार बोला मैंने। अरे तो भैया एक्स बराबर वाई भी तो है, ठीक है। हाँ कितना आ रहा है, ये भगवान, 10 3 - 1 1 + 3 हाफ आ रहा है। और इससे m1 कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। x की जगह 8 इसमें रखने पर 3 आ रहा है, और मतलब ये सब रखना है आपको इसमें, यहां पर x और y नहीं काटने। अरे एक मिनट रुको, तुम्हारा भरोसा नहीं, मैं तो तुम्हारी बात मान रहा था। एक सेकंड, अभी तुम्हारे लिए y डैश जो है वो ये y डैश है, इसमें अब तुम्हें x की जगह 8 और y की जगह -16 रखना है। तो m1 आएगा 364, 4 × -16 कितना आ रहा है, 64 और 64 गया, -3 आ रहा है। m1 आ रहा है -3, सबको समझ में आ रहा है क्या, है ना। अब 8 को -16 उठाकर आपको इसमें रखना है, -16 -1, m2 आ जाएगा -1। बताओ आंसर, tan थीटा सेम। अरे 3 और 1 है, वो माइनस की और -1 है, उससे क्या फर्क पड़ा, हाफ ही आएगा। तो थीटा आ गया tan इनवर्स हाफ या cot इनवर्स 2। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि दो एंगल आंसर है, 90 डिग्री एंड tan इनवर्स हाफ। लिखते रहो। तो ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में। हाँ मॉड लगा दिया है ना, एक्यूट एंगल बोला है, और वैसे एक एंगल tan इनवर्स हाफ बोला तो दूसरा अपने आप बोल देना पाई माइनस tan इनवर्स हाफ, ठीक है ना, लाइन के बीच में एंगल। चलो नेक्स्ट, बात नहीं, नो डिस्कशन। क्वेश्चन लिखो अगला, दिस इज अ गुड वन, जेईई एडवांस प्रोफाइल। प्रूव दैट तो दो क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, ट्राई करना आराम से अच्छे से। प्रूव दैट टू
two concentric ellipses. Prove that two concentric ellipses a1 x square plus b1 y square equals to 1, a2 x square plus b2 y square equals to 1 intersects each other orthogonally if 1 by a1 minus 1 by a2 is equal to 1 by b1 minus 1 by b2. और इसको याद भी रख लोगे तो that will be better for some more questions. लिख लो जो बोर्ड पे लिखा है. थोड़ा मैनिपुलेशन है, ध्यान से करना. ऑर्थोगोनल में क्या यूज करोगे? m1 m2 बराबर -1 वो यूज करना. उसके बाद सेटिस्फाई भी करना है ना, x और y दोनों में सेटिस्फाई, मैनिपुलेशन करना. अगला लिखो, प्रूव दैट the angle between हाँ भाई होमवर्क ही दूंगा और क्या, टाइम तो हो गया. एंगल बिटवीन द कर्व y square equal to x and x cube plus y cube बराबर 3xy. कोई आएगा तुम्हारा फोलियम वाला? ठीक है ना. एट द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, इज tan इनवर्स 16 का क्यूब रूट. इज tan इनवर्स 16 का क्यूब रूट. एक और लिख लो, लिखते रहो धमाधम. थर्ड, इफ द कर्व, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम. इफ द कर्व इधर लिख रहे हैं x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 4 एंड x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 टचेस ईच अदर. ये क्वेश्चन करवाया था आज, टचेस वाला. टचेस ईच अदर, देन फाइंड a plus b. Then find a plus b. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है. जो अभी तक टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा है वो आप करना शुरू कर दें. नेक्स्ट क्लास से आपको O1 भी होमवर्क में देना शुरू कर दें. ठीक है, डू योरसेल्फ वाला पार्ट अपना स्टार्टिंग का आप लोग कंटिन्यू रखें और नेक्स्ट क्लास में मैं खत्म कर दूंगा ये चैप्टर. है क्या कर रहे हो? टेंजेंट नॉर्मल 3 लेक्चर पहले ले लिए थे, 1-2 लेक्चर, हाँ जो भी है समझ आओ.